हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी प्रकाशन एक्सरसाइज 2.1। आपके 1 से लेकर के 35 तक के प्रश्न आपको हमने करा दिया है, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। क्या करना, आपको सर्च कर लेना है क्लास 9 बायोलॉजी प्रकाशन एक्सरसाइज 2.1। सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का पहला पार्ट क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है यदि 2 की पावर x दी गई है इक्वल टू में 3 की पावर क्या दी गई है y दी गई है, और इक्वल टू में क्या दिया गया है 12 की पावर आपको z दिया गया है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, तो आपको प्रूफ करना है 1/z इक्वल टू में 1/y प्लस में 2/x। ये प्रूफ करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिएगा, एक बार कर लेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आप अपने मन से कर लेंगे। इसको बस समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। देखिए जिस प्रकार आपको दिया गया तो आपको उसी प्रकार नोट कर देना है। देखिए हम इसकी हेल्प से करेंगे ना प्रूफ। तो इसके हम प्रूफ करने वाले इसकी हेल्प से 2 की पावर x लिखेंगे, इक्वल टू में 3 की पावर y लिखेंगे, इक्वल टू में 12 की पावर हम z लिख देंगे, और इक्वल टू में कुछ भी आप मान लीजिए हम a मान लेते हैं यहाँ पर, है ना। इक्वल टू हमने क्या मान लिया, a मान लिया। तो जब आप लिख सकते हैं इसको 2 की पावर x इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं आप, a लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए पावर x में लिखिए तो इसमें क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी। कैसे, अभी आपको डिटेल में समझाते हैं। यहाँ पर आप 2 इक्वल टू में लिख सकते हैं a की पावर 1/x। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखिएगा। जैसा कि मान लिया कि 2 की पावर, कोई भी पावर, देखिए 2 की पावर मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है, यानी कि स्क्वायर लगा हुआ है, और इधर कोई भी वैल्यू लिखी, मान लीजिए x लिखी हुई है ना। तो देखिए जब आपके इधर स्क्वायर होता है तो इधर क्या आता है, बताइए, रूट आ जाता है ना। तो 2 इक्वल टू में आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ऐसे करके। बताइए, इधर लगा है स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इतनी बात आपको पता है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इक्वल टू में x, जब रूट लगा होता है तो हम क्या लिख देते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार देखिए हमने इसको लिख दिया है। अब जिस प्रकार हमने इसको लिख दिया तो आप सारी वैल्यू लिख दीजिए। तो a इक्वल टू में हमने क्या मान लिया, 3 की पावर y मान लिया है। तो a की पावर कितनी हो जाएगी, 1/y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 3 हो जाएगा ना। उसी प्रकार जैसे आपका ये लिखा हुआ है 12 की पावर z लिखी हुई है, तो इसको हमने क्या मान लिया, a मान लिया है। तो अब देखिए z इक्वल टू में आप लिख सकते हैं, देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे में आप 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर हमने क्या लिख दिया है, पूरे में z लगा दिया है, और इधर क्या लिख दिया हमने, a लिख दिया है। तो अब देखिए 2 गुणे में 2 को लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 2, और गुणे में लिख देते हैं 3, और इसकी पावर पूरी क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। इधर क्या लिख सकते हैं आप, a लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए 2 की पावर 2 गुणे में 3 इक्वल टू में जेड को उधर ले जाइए, तो a की पावर कितनी हो जाएगी, 1/z हो जाएगी। ऐसा आपने लिख दिया। बताइए कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए इसकी हेल्प से पूरा प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पर आपको 2 लिखा है वहाँ पर आपका 3 लिखा है, तो आप देखिए 2 इक्वल टू में लिख सकते हैं 1/y, और 3 लिख सकते हैं 1/y, सॉरी 2 इक्वल टू में 1/x, और 3 इक्वल टू में 1/y। तो हम यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ 2 and 3, 2 और 3 की वैल्यू पुट कर दो। 2 की है और ये 3 की है। 2 की वैल्यू कितनी है, a की पावर 1/x है, और इस पूरे में क्या लगा है आपको, 2 बाहर लगा हुआ है, गुणे लगा दो। 3 की पावर कितनी है, a की पावर 1/y है, इधर क्या है आपका, a की पावर z है, a की पावर z है ना। तो a की पावर हम लिख देते हैं 1/z, ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है ना। अब 2 को अंदर ले जाइए। तो जब आप 2 को अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, a की पावर 2/x, और गुणे में a की पावर 1/y, और इधर क्या लगा देंगे हम, a की पावर 1/z लगा देंगे। अब देखिए जब गुणा होता है तो हमारी वैल्यू क्या होती है, प्लस हो जाती हैं। तो a की पावर 2/x प्लस में 1/y, और इधर क्या ले सकते हैं, a की पावर 1/z। और जब बेस क्लियर हो जाएंगे तो बेस हम खत्म कर देंगे। तो 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। अब यदि आप देखेंगे तो हमको यही प्रूफ करना था। हमको प्रूफ क्या करना था, देखिएगा हमको प्रूफ करना था 1/z इक्वल टू में 1/y प्लस में 2/x। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसा। देखिए 1/z हमने लिख दिया, 1/y लिख दिया, और प्लस में 2/x, और इधर क्या प्रूफ ही करना था, ये हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इस प्रकार आप इसको ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप फिर भी पूछ सकते हैं। देखिए हेंस लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, या तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। जिस प्रकार आपको अच्छा लगे। देखिए मैथ तो देखिए सेम ही है, बस थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का यहाँ थोड़ा सा वैल्यू बस लिखना होता है ना। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है। देखिएगा
सेकेंड पार्ट कह रहा है हमारा 2 की पावर x इक्वल टू में 3 की पावर y इक्वल टू में 6 की पावर माइनस में z। तो आपको सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध क्या करना है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/में z इक्वल टू क्या लिखते हैं 0। देखिए बहुत ही आसान तरीके से प्रूव कर देंगे अभी, जैसे प्रकार आपने उसको किया है। सिंपल तरीके से आप इसको ले लीजिए, 2 इक्वल टू में x इक्वल टू में 3y और इक्वल टू में 6 की पावर माइनस z, और इसको मान लेते हैं फिर से a मान लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू में 2 की पावर x लिख सकते हैं। अब देखिए x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर 1/x हो जाएगी, जिस प्रकार आपने हम समझा दिए हैं। और इधर आप लिख सकते हैं 2, इसको हमने पहले इक्वेशन मान लेंगे और लाइन खींचेंगे यहाँ पर। और देखिए फिर a इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं आप, 3 की पावर y, तो ये y इधर आ जाएगा, तो a की पावर 1/y इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं आप, 3 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ना, इस प्रकार लिख देंगे और इधर आ जाते हैं। इधर आएंगे तो देखिए a इक्वल टू में आप लिख सकते हैं 6 की पावर माइनस में z, है ना। तो देखिए 6 को जैसे आप a इक्वल टू में लिखेंगे तो z इधर आ जाएगा, तो माइनस का 1/में z हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 1/में z, वो भी माइनस का, और इधर क्या लिखा है 2 की 6 को लिख सकते हैं आप 2 गुणे में 3। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, यहाँ इसकी वैल्यू रख दीजिए और दोनों वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। जब दोनों वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, a की पावर 1/में z माइनस की इक्वल टू में 2 की वैल्यू कितनी है बताइए, 2 की वैल्यू है a की पावर 1/x है, और 3 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/में y है। अब देखो जैसे सॉल्व करोगे तो a इक्वल 1/में z माइनस में इक्वल टू में पावर हमारी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो a की पावर कितनी हो जाएगी, ये a लिखा हुआ, a की पावर कितनी हो जाएगी 1/x प्लस में 1/में y। बेस क्लियर हो जाएंगे तो 1/z इक्वल टू में और लिख सकते हैं आप 1/x प्लस 1/में y। देखिए अब इसको ले सकते हैं हम 1/x इक्वल टू लगाओ प्लस 1/y, और ये माइनस का इधर आएगा तो इक्वल टू के कितने में बदल जाएगा 1/में z प्लस में बदल जाएगा। इधर क्या बचा आपका 0, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। बताइए कोई समस्या नहीं है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, हमने कहा था ना बहुत ही आसान प्रश्न है ये। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया, x की वैल्यू दे दी गई है और आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है। तो हम क्या कर देंगे, इसी को LHS ले लेंगे, तो LHS ले लेंगे और हमको 6 लाना होगा, है ना। तो LHS लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x³ माइनस में 6x हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ से, x की जगह हम लिख देंगे 2 की पावर 1/3 प्लस में 2 की पावर 2/3, और क्या लगा देंगे इसकी पूरी पावर में 3 लगा देंगे। समझ में आ गई है ना, जहाँ हमने x लिखा वहाँ इसकी हम वैल्यू रख देंगे वैसे ही। और फिर माइनस लगाएंगे, 6 लिखेंगे। x की वैल्यू हमारी क्या कह रही है, ये कह रही है 2 की पावर 1/3 प्लस में 2 की पावर 2/3, यही कह रहा है ना। और यदि आप यहाँ से देखें तो हमको क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है ना। तो यहाँ से आपको फार्मूला नोट डाउन करना होगा, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू में क्या होता है फार्मूला, a³ है ना, a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab, ये फार्मूला होता है आपका। तो बस आपको यही फार्मूला यूज करना है, और ब्रैकेट में a प्लस बी तो हमारा रह ही गया, है ना। देखिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो आपको पहले इसी प्रकार इसको पूरा नोट कर देना है। तो चलिए हम इसको नोट करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा तो हम यहाँ से इक्वल टू लेते हैं। और a³ की जगह हम क्या लिखेंगे भैया, a लिखा है तो 2 की पावर 1/3 की पावर क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे, प्लस लगाएंगे। b की जगह हम क्या लिखा है 2 की पावर, देखिए हमारा ये a है ये b है, ठीक है, ये a है और b। चलिए हम और अच्छे से लिख लेते हैं, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। और 2 की पावर लिखे हैं 2 की पावर 3 है, और क्या लगा देंगे इसकी पावर 3 लगा देंगे। देखिए हमें पावर 3 के 3 कट जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा अभी अंदर, ठीक है ना। अभी समझाते हैं कैसे कटेगा वो भी। और a³ प्लस b³ प्लस 3ab यानी प्लस 3 लगाएंगे। a की जगह हम क्या लिख देंगे हमारा इंटू में 2 की पावर 1/3 है, और b की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ से 2 की पावर 2/3 है, ऐसा लिखेंगे। और फिर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे a प्लस बी यानी कि 2 की पावर 1/3 और प्लस में 2 की पावर 2/3, और ये पूरा माइनस का वैल्यू लिखिए। तो पूरी हम माइनस की वैल्यू यहाँ लिख देंगे हम 6 की पावर 2/3 1/3 प्लस में 2 की पावर 2/3, ऐसे लिख देंगे इसको।
पूरी समझ यहाँ तक बात आप समझ में आ गई ना। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा इसमें। कोई भी डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट करके पूछेंगे। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 1/3 लिखा है और इसको 3 से गुणा कराएंगे तो ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखें 2 की पावर क्या लिखा है, 2/3 लिखा है और 3 से गुणा कराएंगे तो 3 से 3 ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 1 और प्लस लगाएंगे। यहाँ देखिए 2 की पावर ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 2 की पावर 2 बचेगा। प्लस लगाएंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए गुणा में लिखी हुई है ना, इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारी, ऐड हो जाएंगी। जब गुणा में लिखे रहते हैं तो पावर क्या होती है हमारी, ऐड ही तो होती हैं। इस प्रकार आप सब हमेशा करते चले आ रहे हैं तो करते इसको भी कर दीजिए। 3 लिखेंगे और 2 की पावर क्या लिखेंगे, 1/3 प्लस में 2/3 ऐसा लिख देंगे। जिस प्रकार हमें देखिए गुणा में लिखे हैं ना, ये आपको मैंने गुणा में ही लिखे हैं। तो जब गुणा में लिखे तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ये 2 लिखा हुआ है, 2/3 ऐड हो जाएगा। और फिर ये देखिए गुणा में फिर लिखा हुआ है, तो ये गुणा में क्या लिखा हुआ है आपका, 2 की पावर 1/3 और प्लस में 2 की पावर, देखिए मैं 3 लिख दिया था, वेरी सॉरी, 2/3 लिख देंगे। फिर माइनस लगा देंगे 6। अभी देखिए 2 स्टेप में पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 की पावर 1/3 और प्लस लगाएंगे 2 की पावर 2/3, क्योंकि देखिए हमको ये लग रहा है ना ये हमारा कट जाएगा, ऐसा लग रहा है हमको। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर क्या लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे 2 ही आ जाएगा, प्लस 2 की पावर क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आएगा। 2 की स्क्वायर कितना 4 होता है, प्लस लगाएंगे 3 लिख देंगे यहाँ पर ऐसे करके। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम इस कैसे लिखते हैं और गुणे लगा देंगे। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 की पावर यहाँ से आ जाएगी आपकी 1/3 और 2/3। जब हमारा बेस सेम होता है तो हमारे पावर के बाद उसी प्रकार जुड़ जाती है, तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और गुणे लगा देंगे यहाँ से 2 की पावर 1/3 प्लस में 2 की पावर 2/3, फिर माइनस लगा देंगे यहाँ से 6 की पावर 2 की पावर 1/3 और प्लस लगाएंगे 2 की पावर 2/3, ऐसा लिख देंगे इसको। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 4 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 6 आ जाएगा और प्लस लगाएंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6। और देखिए इन दोनों पावर क्या हो जाएंगे हमारी, ऐड हो जाएंगे। 2 की पावर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/3, गुणे लगा देंगे यहाँ से 2 की, फिर उसी को लिख देंगे हम 2 1/3 और प्लस 2 की पावर 2/3 और फिर लगाएंगे माइनस 6 की पावर 2 की पावर 1/3 और प्लस लगाएंगे 2 की पावर 2/3, ऐसा लिख देंगे। अब देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से अभी देखेंगे तो 6 प्लस में 6 मल्टीप्लाई, देखिए 6 और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्यों हो गई आप भी नहीं बता रहे हैं, आप कैसे बताएंगे। देखिए ये हमने 3 की जगह 6 कैसे लिख दिया, ये तो हमारा बहुत पागल है हम भी। यहाँ कितना हमारा 3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3 और ये कितना बचा 2 की, देखिए 3 से 3 खत्म तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। और गुणे लगा देंगे और यहाँ से लिखेंगे 2 की पावर 1/3 प्लस में 2 की पावर 2/3 और माइनस में 6 की पावर 1/3 और प्लस में 2 की पावर 2/3, ऐसा लिखेंगे हम इसको, है ना। अब देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 6 प्लस में 6 की पावर 2/1/3 और प्लस में 2 की पावर 2/3 माइनस में लिखा हुआ है 6 की पावर कितनी लिखी है 3, 2 की पावर 1/3 और प्लस में 2 की पावर 2/3। यदि आप देखोगे तो ये प्लस का है ये माइनस का है, आपस में ख़त्म हो जाएगा। ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो कितना बचेगा, केवल आपका 6 बचेगा। तो फिर ये फाइनल कितना हो जाएगा आपका 6। और क्या रहा था आपको 6 ही प्रूव करना था, तो देखिए 6 हमारा आ गया है, 6 = में 6 हेंस प्रूव। इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लग गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो जरूर लाइक करेंगे और इस पूरे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने क्या लिया है, पहले LHS ले लिया है, ठीक है ना। तो आपको LHS ले लेना है और उसके बाद इसके आधार पर इसको पूरा सॉल्व कर लेना है, आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।